तो बहुत सुंदर श्लोक है। श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक का तात्पर्य बहुत छोटा है दिया है। 3 लाइन का ही तात्पर्य है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात कही गई है कि ये जो श्रीमद् भागवत की लीला है, अर्थात ये जो भगवत कथा जो है, ये हमें सुनना चाहिए। और किस प्रकार से सुनना चाहिए? जिस प्रकार से विदुर जी मैत्रेय मुनि से सुनना चाहते थे। केवल सुनना नहीं चाहते थे, उनके लिए उनकी उत्सुकता जो थी वो बहुत बड़ी थी। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्रील नारद महर्षि नारद जो है वो भगवत कथा कर रहे हैं, और ये उन्होंने किस प्रकार की लीलाओं का, किस प्रकार के भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला, ये सारी जो माधुर्य है, इसका किस प्रकार से उन्होंने गुणगान किया है, उसी प्रकार से आप मुझे समझाइए। इस प्रकार से मैत्रेय मुनि को विदुर मुनि कह रहे हैं। और ये जो सुनने की जो उत्सुकता है वो हमें भी होनी चाहिए। यही बात श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस प्रकार मैत्रेय मुनि सुनाने में उत्सुक है और विदुर जी सुनने के लिए उत्सुक है, उसी प्रकार का उत्सुकता हमें भी होनी चाहिए। और ये किस प्रकार की लीलाओं का वर्णन हो रहा है कि ये जो श्रीमद् भागवत है, जो पूर्ण रूप से लीलाओं से ओतप्रोत है। मतलब देखिए कि ये जो भागवत ग्रंथ जो हम नित्य रूप से अध्ययन कर रहे हैं, एक एक श्लोक को पढ़ते जा रहे हैं, और एक एक श्लोक में यही बताया जा रहा है कि भगवान के भक्तों के साथ में किस प्रकार से आदान प्रदान हो रहा है। तो उसमें किस प्रकार का लीलाओं का वर्णन होता है? या तो नाम का होता है, भगवान के रूप का होता है, भगवान का गुणगान होता है, भगवान का यश का होता है। मतलब जैसे कहा जाता है कि भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है। तो ये सारे भगवान के जो षड ऐश्वर्य है, ये सारे सारे ऐश्वर्य भगवान यहाँ प्रकट किए हैं। इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर आकर उन्होंने ये सारे ऐश्वर्य को प्रकट किया है, और अपने भक्तों के साथ में, अपने जो प्रेमी भक्त हैं उनके साथ ये सारे ऐश्वर्य के साथ में उन्होंने लीलाओं को प्रकट किया है। और वो सारी जो लीला है ये हम सुनना चाहते हैं। और ये कब लीला प्रकट किए हैं? यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हम भी 5,000 वर्षों के बाद सुन सकते हैं। दैट मीन्स ये जो लीलाएं हुई है, ये कैसी हुई है? 5,000 वर्ष पूर्व इस धराधाम पर हुई है। तो ये हमें इस 5,000 वर्षों के बाद भी सुनने की हमें उत्सुकता होनी चाहिए। जैसे कि हम इस भौतिक जगत में देखते हैं कि कोई भी कार्य या कुछ भी चीज जो है इस भौतिक जगत में पुरानी हो जाती है, लेकिन भगवान भगवान के भक्त तथा ये जो भगवत कथा है, भगवान के जो कार्यकलाप है, वो कभी भी पुराने नहीं होते हैं। जिस प्रकार से भगवान नवतरुण होते हैं, नवनित्य होते हैं, नवनवीन होते हैं, उसी प्रकार भगवान के कार्यकलाप, भगवान के सारे दिव्य गुण ये शाश्वत होते हैं, हमेशा नए ही बने रहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अभी कितने सालों से, जैसे कल ही माता जी बता रहे थे ना कि हम इतना श्लोक भगवत गीता का, हर रोज भगवत गीता का एक श्लोक पठन करते हैं, राइट? हम लोग क्लास खत्म होने के बाद हर रोज भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं। तो ये अब तक 4 से 5 बार भगवत गीता पढ़कर हो चुकी है, लेकिन फिर भी हर रोज हम भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं, और हर बार हमें एक नया नया अर्थ सुनने को मिलता है। मतलब इतना बार पढ़ने पर भी हर बार हमें नया अर्थ सुनने को मिलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये भगवान के शब्द है, भगवान की वाणी है, भगवान के दिव्य कार्यकलाप है, भगवान के नाम है, भगवान के विशेष रूप है, और भगवान की ये सारे कार्यकलाप है, ये हमेशा ही नए रहते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो श्लोक के जो अनुवाद लिखे हैं, उसमें भगवान के ही नाम, गुण, रूप, लीलाओं का, कार्यकलापों का वर्णन किया है। मतलब किसी ने बीच में ही, जैसे आज ही ज्वाइन किया है, तो उसको एक बार क्लास सुनने से भी
पहली बार क्लास सुनने से भी उसको पता चलेगा कि भगवान कौन है, भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला क्या होती है, और वो थोड़ा-थोड़ा भगवान की ओर आकर्षित हो सकता है। तो इतना सुंदर रूप से श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखे हैं कि कोई व्यक्ति आज ही क्लास में जुड़ जाए तब भी उसको पता चलेगा कि श्रीमद् भागवतम क्या है या क्या कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखे हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये भगवान का ये जो गुणगान है, भगवान की जो लीला है, ये कितना सुंदर है, इसकी महिमा का वर्णन जिस प्रकार से मैत्रेय मुनि से विदुर जी सुनना चाहते हैं, तो ये महिमा क्या है और ये क्या है श्रीमद् भागवतम, तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए बहुत अनेक अनेक प्रकार के श्लोक श्रीमद् भागवत में दिए गए हैं, और ये श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद में तीसरे श्लोक में, जैसे श्रीमद् भागवतम का पूर्ण भागवतम है, ये पूर्ण भगवान की लीलाओं से उत्प्रोत है, और ये कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम तथा भगवान में कोई अंतर नहीं है। मतलब कैसे कहा जाता है कि भगवान को हम आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, भले ही हम अर्चा विग्रह के रूप में हम भगवान को देख पा रहे हैं। तो मतलब देखिए, अगर हम किसी व्यक्ति के अभी तक मिले नहीं हैं, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति के द्वारा हम उस व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसे है, क्या कार्य करता है, क्या कार्य काम है उसका, कैसे आचरण होता है, उसका सोच विचार क्या होता है। ये जब हम तीसरे व्यक्ति से सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ, ऐसे व्यक्ति वहां पे है। तो उसी प्रकार जब भगवान को हम अर्चा विग्रह के रूप में देखते हैं, लेकिन उनके कार्यकलापों से जब हम सुनेंगे और श्रवण करेंगे, और कैसे कहा गया है, यहाँ एक विशेष शब्द कहा गया है, शुश्रूषवे, मतलब बहुत श्रद्धा पूर्वक, बहुत उत्सुकता से, मतलब हमारे अंदर वो उत्सुकता होनी चाहिए, और खास करके यहाँ विशेष एक शब्द आता है, तो उसके लिए श्रद्धा, मतलब श्रद्धा होने पर हम उसके विषय में बहुत ध्यान पूर्वक सुन सकते हैं। तो जब हम ये सारे श्रवण करेंगे भगवान की लीलाओं को, तो हम समझ सकेंगे कि भगवान का स्वरूप कैसा होता है, भगवान कौन है, भगवान कैसे कार्य करते हैं, और हम उनके साथ किस प्रकार से आदान प्रदान कर सकते हैं। यह बात यहाँ पे बताई जा रही है। और ये श्रीमद् भागवतम कहा गया है श्रील श्रीधर स्वामी महाराज जो है, जिन्होंने इस भागवत पर टीका लिखी है, तो वो कहते हैं कि ये जो भागवत पुराण जो है, ये भागवत नामक जो ग्रंथ है, तो इसमें भगवान के नामों का गुणगान हुआ है। इसलिए ये भागवत कहा गया है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो आचार्य है, उन्होंने भागवत की महिमा का गुणगान किया है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, इसके पहले अध्याय के पहला स्कंद के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक में इस भागवत का वर्णन हुआ है। जैसे इस श्लोक इस प्रकार है, निगम कल्पतरो गलितम फलम शुकमुखाद्रव अमृतम संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हम्म, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निसृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से ही आस्वाद्य था। देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हे विज्ञ एवं भावुक जनों, मतलब क्या कि जो भगवान के विषय में जानना चाहने वाले भावुक जन, एवं विज्ञ मतलब जो भगवान के विषय जो कार्यकलाप है, जो सुनना चाहते हैं, मतलब क्या श्रुश्रुषवे, मतलब जिसके अंदर भगवान के विषय श्रद्धा है, भगवान के विषय वो आकर्षित है, भगवान के विषय में जो प्रेम थोड़ा है, उसको भी और बढ़ाने के लिए
जो इच्छुक है उनको इस श्रीमद् भागवत को सुनना चाहिए। और ये कैसा है श्रीमद् भागवत? वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के कल्प वृक्ष का पक्व फल है। मतलब जैसे कि हम सब जानते हैं वेद शास्त्र जो है उसको कल्प वृक्ष कहा गया है, और उस कल्प वृक्ष का फल जो है वो इस श्रीमद् भागवत को कहा गया है। दैट मीन्स हम देखते हैं कि वेद शास्त्र इतना विस्तृत है, इतना विस्तृत है कि हम उसको समझने के लिए हमारी बुद्धि पर्याप्त नहीं है। लेकिन जब आप उस फल को अगर चखेंगे तो हम वेद शास्त्र में क्या बताया गया है उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। और जब हम ये श्रीमद् भागवतम जो है कैसा है? परिपक्व फल है। तो ये रस से भरा हुआ है, और इसलिए कह रहे हैं कि जो भगवान के विषय में सुनने के लिए उत्सुक है उनको इस फल का आस्वादन जरूर करना चाहिए। और जिसके हृदय में श्रद्धा है उस फल का रस पान वो निश्चित ही करेगा। ये बात यहाँ पे बताए जा रहे हैं, और इसके लिए वो निवेदन कर रहे हैं। जो सुखदेव गोस्वामी है तथा व्यासदेव मुनि जो है, ये हमें निवेदन कर रहे हैं कि जरा इस फल को चखो तो। मतलब कैसे कि जैसे एक उदाहरण आता है ना कि हमें कुछ चीज जाननी है तो उसको पहले चखना पड़ता है। जैसे एक हनी की बोतल है, और उस हनी को हम जब तक ढक्कन खोलकर उसको निकाल कर जीवा पर रखकर उसको चखेंगे नहीं, तब तक हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि उसका स्वाद कैसे होता है। उसी प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ रूपी हमें शब्द रूप में हमें ये जो प्राप्त हुआ है, इसको हमें खोलकर उसको पढ़कर श्रवण कर कर एक बार चखना भी चाहिए। तब तक जब तक हम इसको चखेंगे नहीं तब तक उसका रस, उसका स्वाद, उसका रूप, गंध, स्पर्श, ये सारे जो विषय है इसको हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी तथा श्रील व्यासदेव हमें अनुरोध कर रहे हैं कम से कम इसको, ये जो फल है इसको चखो तो तभी पता चलेगा कि ये रस कैसा अमृतवान है, ये कैसा है, अमृत रस से भरा हुआ है। और ये कैसे है? ये जो अमृत रस जो है इस श्रीमद् भागवत का, इसका पान समस्त मुक्त जीवों ने पहले से ही किया हुआ है। हम्म मतलब क्या, ऐसे अनेक अनेक मुक्त आत्माएं हैं जिन्होंने इस अमृत रस का पान किया है, और इस अमृत रस का पान करने से ही उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया है। इस प्रकार से बताया जा रहा है। मतलब क्या कि जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है पहले ही शब्द में, हे विज्ञ एवं भावुक जनों, मतलब आप यदि मुक्ति चाहते हो, इस जन्म मृत्यु से मुक्ति चाहते हो, भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, भगवान को तत्वता जानने चाहते हो, तो इस फल का आपको अवश्य ही रसपान करना चाहिए। और ये रस कैसा है? साधारण नहीं है, ये अमृत रस है। क्योंकि ये हमें अपनी जीवन से मुक्त, तो इस भौतिक जीवन से तो मुक्त करेगा ही, लेकिन हमें शाश्वत जीवन प्रदान करेगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस श्रीमद् भागवत के फल का जो अमृत रस है उसको हमें चखना ही चाहिए। और ये कैसे है? पहले से ही मुक्त जीवों द्वारा आस्वाद्य किया गया है। दैट मीन्स पहले से किसी ने बोला है कि ये फल जो है बहुत अमृत के समान है, इसलिए आपको इसका रसपान करना ही चाहिए। ये बात इस श्लोक में बताई जा रही है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो कल्प वृक्ष है ये कैसे है? अनेक अनेक प्रकार के जो जीव है। मतलब कैसे हम इस प्रकार इस भौतिक जगत में देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के जीव जो है भगवान प्राप्ति के लिए अलग अलग प्रकार के मार्ग को अपनाते हैं। जैसे सकाम कर्मी होते हैं, ज्ञान मार्गी होते, ध्यान मार्गी होते, भक्त योगी होते हैं। तो ये सारे के सारे जो भगवान को जानने के लिए प्रयास करते हैं, भगवान को प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, तो उनको ये फल जो है, ये श्रीमद् भागवत रूपी जो फल है, इसको अवश्य ही चखना चाहिए। क्योंकि ये वेदों की जो वेद रूपी वैदिक साहित्य रूपी जो कल्प वृक्ष है इसका परिपक्व फल है। और इसके विषय में ये सारा जो तीसरा श्लोक है,
पहले स्कंद के पहले अध्याय का तीसरा श्लोक है। इसमें विस्तृत वर्णन दिया गया है कि इस प्रकार किस प्रकार से ये वैदिक फल को चखना चाहिए। अभी यहाँ पे ये जो वैद श्रीमद् भागवतम है, इसको विशेष शब्द प्रदान किया गया है। जैसे किसी व्यक्ति की हम जो स्तुति करते हैं तो उसको विशेष नाम जैसे विशेषण हम देते हैं। तो इसको क्या विशेषण दिए गए हैं? तो ये जो श्रीमद् भागवत है, इसका गुणगान को 4 प्रकार के विशेषण प्रदान किए गए हैं। तो ये क्या है? तो ये 4 प्रकार के विशेषण कहे गए हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के द्वितीय अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा गया है। तो वो तीसरे श्लोक का क्या है? वो श्लोक पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में, मतलब श्रीमद् भागवतम 1.2.3 में कहा गया है। तो श्लोक इस प्रकार है, यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपं तितितिर्षताम् तमो अन्धम् संसारिणां करुणायाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। तो इसका अर्थ यहाँ पे बताया जा रहा है, मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र शुकदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कहा सुनाया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जैसे हमें पिछले श्लोक में देखा ना, तीसरे श्लोक में श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक में क्या कहा कि वहां पे मुक्त आत्माओं ने इसको पहले से आस्वादन कर रखा है। तो यहाँ पे इस श्लोक में बताया जा रहा है कि ये जो श्रील शुकदेव गोस्वामी जो है, उन्होंने क्या किया है, इस वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को पहले स्वयं आत्मसात किया और उसके बाद अनुभव जो है वो कह सुनाया। अभी ये शुकदेव श्रील जो शुकदेव गोस्वामी है, उन्होंने इस श्रीमद् भागवत का पहले अध्ययन किया और जो कह सुनाया है वो किसको सुनाया? श्रील परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज को उन्होंने कह सुनाया। तो ये जो श्रीमद् भागवत है, इसके लिए इस श्लोक में उन्होंने 4 विशेषण प्रयुक्त किए। तो वो क्या है? स्वानुभावम। तो पहला विशेषण है स्वानुभाव, मतलब क्या कि ये जो श्रीमद् भागवत में जो ज्ञान बताया गया है, उस ज्ञान से हम क्या सीख सकते हैं कि ये जो पुराण है, ये श्रीमद् भागवत पुराण क्या करेगा? हमें आत्म अनुभव करेगा। जैसे हम देखते हैं कि हम जीव नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। ये जो सिद्धांत है, जब हम इस्कॉन में ज्वाइन होते हैं तब हमें बताया जाता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और ये जो हम आत्मा है, इसका अनुभव हमें श्रीमद् भागवतम कराता है। इसलिए यहाँ पे स्वानुभावम ये शब्द यहाँ पे श्रील गोस्वामी श्रील शुकदेव गोस्वामी व्यासदेव यहाँ पे इन भागवतों को विशेषण प्रयुक्त करते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है कैसा है? स्वानुभावम है। दूसरा शब्द विशेषण प्रयुक्त किया है अखिल श्रुति सारम। मतलब क्या कि अखिल श्रुति मतलब जैसे हम जानते हैं ना कि वेद पुराण जो है, उपनिषद जो है, इसमें श्रुति और एक विभाग आता है स्मृति तथा श्रुति। तो इसमें ये सारा वैदिक ग्रंथ है, इसका क्या है? श्रुति सार, मतलब सारे वेदों का ये सार है। तो ये कैसा सार है? ये सार इसलिए है कि सारे श्रुतियों का जो, जैसे यहाँ पे पता है ना कि श्रीमद् भागवतम कैसा है? कल्प वृक्ष का पक्व फल है। उसी प्रकार यहाँ पे ये प्रसिद्ध विशेषण प्रयुक्त हुआ है अखिल श्रुति सार। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा एक विशेषण प्रयुक्त किया गया है एकम। एकम मतलब क्या बताया जा रहा है कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये एकमेव है, एक अद्वितीय है तथा ये अनुपम उपहार है जो हमें जीवों को
भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों के द्वारा हमें प्रदान किया गया है। तो इसलिए ये तीसरा विशेषण प्रयुक्त किया है एक। और चौथा विशेषण प्रयुक्त हुआ है अंधतमम श्रुति अति तीर्थता अति तीर्थताम आध्यात्म दीप। मतलब क्या बताया जा रहा है कि ये जो श्रीमद् भागवतम है कैसा है, जो हम अंधकार में है, कैसे अंधकार में है, अज्ञान के अंधकार में है। और ये जो श्रीमद् भागवतम हमें इस अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालने वाला आध्यात्म दीपम है। मतलब एक दिए के समान कार्य करने वाला है। ये जो श्रीमद् भागवतम है हमें अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालने वाला दिए के समान, मतलब सूर्य के समान ये कार्य करने वाला है। तो इस प्रकार यहाँ पे इस श्लोक में श्रीमद् भागवतम के 1, 2.3 में ये बताया जा रहा है, श्रीमद् भागवतम के 4 विशेषण यहाँ पे बताया जा रहा है। तो पहला क्या है, स्वानुभवम, मतलब हमें आत्म अनुभव कराने वाला है। दूसरा है अखिल श्रुति सारम, मतलब समस्त वेदों का सार स्वरूप है। तीसरा है एकम, मतलब ये जो श्रीमद् भागवतम है ये कैसा है, एकमेव अद्वितीय तथा अनुपम है। और चौथा है आध्यात्म दीपम अंधतमम अतिथि तीर्षताम, मतलब क्या कि हमें अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालने वाला सूर्य के समान कार्य करने वाला है। तो इस प्रकार से इन श्रीमद् भागवतम को 4 विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम के विशेषण है। और जैसे हम देखते हैं कि पूर्ण श्रीमद् भागवतम में भागवतम का क्या महिमा है, ये हर श्लोक में, हर अध्याय में, हर स्कंद में हम देखते आ रहे हैं। तो इसको और भी विशेष बताए जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे अध्याय के, सॉरी, श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 8 में बताया जा रहा है कि ये जो श्रीमद् भागवतम है इसको कहा गया ना कि सारे मुक्त आत्माओं ने इसको अध्ययन किया है, आस्वादन किया है। तो इसका आस्वादन कौन कर सकता है, तो इसके लिए बताया जा रहा है कि जो भी मुक्ति की इच्छा करते हैं, जो सकाम कर्मी है, वो सारे के सारे वो जो मतलब सकाम कर्म करने वाले, ज्ञान योग वाले, ध्यान योग वाले, सभी के सभी जो जीव है, भक्त है, भक्ति योगी है, उनको सारे को सारे ही ये श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। तो इसके लिए विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं। ये सारे जो बहुत आध्यात्मवादी है, कैसे आध्यात्मवादी है कि सकाम कर्मी है, ज्ञान योगी है, ध्यान योगी है और भक्ति योगी है। तो इनके लिए अलग अलग शब्द प्रयुक्त किए हैं। तो वो शब्द यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे जो मुक्ति की कामना करते हैं उसको कहा गया है मुमुक्षु। तो उनको मुमुक्षु शब्द प्रयुक्त किया है। और जो भगवान के विषय में जानना चाहते हैं उनको जिज्ञासु कहा जाता है। और जो इस भौतिक जगत को पार करके भगवान को जानकर इन 3 गुणों से पार करना चाहता है उसको अति तीर्थताम, अति तीर्थताम शब्द प्रयुक्त हुआ है। और जो अलग अलग मतों को व्यक्त करने वाला है उनको आचिख्यासु शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार से अलग अलग जीव जो है भगवान के विषय में जानना चाहते हैं और भगवान की जो भागवत कथा है, भगवान की जो महिमा है, भगवान के जो कार्यकलाप है वो सुनने के लिए उत्सुक होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 8 में बताया जाता है कि ये जो मुक्त आत्मा है वो भी भगवान के इस जो कार्यकलाप है उनके प्रति आकर्षित होते हैं। तो अभी मुक्त आत्मा हम देखते हैं कि जिन्होंने मुक्ति साध्य कर ली है, तो यहाँ पे विशेष रूप से ऐसे मुक्त आत्मा की गुणगान हो रहा है कि जो सायुज्य मुक्ति में
ब्रह्मा में आनंद प्रदान प्राप्त करने वाले हैं। उस सायुज्य ब्रह्म में आनंद लेने वाले स्वयं का उदाहरण दे रहे हैं श्रील शुकदेव गोस्वामी। हम देखते हैं कि जो श्रील शुकदेव गोस्वामी है, वो जन्म के पहले से ही मुक्त आत्मा है। जिनको ब्रह्मवादी या सायुज्य मुक्ति में वो आनंद लेने वाले हैं। और ऐसे निर्गुण ब्रह्म में आनंद लेने वाले श्रील शुकदेव गोस्वामी ने जब भागवतम के कुछ श्लोक सुने, तब वो उन श्लोकों के प्रति आकर्षित हो गया। अभी ये हम सब जानते हैं कि जब श्रील शुकदेव गोस्वामी अपने माता के गर्भ में थे, तो वो बाहर नहीं निकलना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि बाहर माया का प्रभाव बहुत प्रबल है और मैं माया के प्रभाव में फंस जाऊंगा। इसलिए उन्होंने माँ के गर्भ से भी बाहर आना उचित नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि मुझे गर्भ से बाहर आना ही नहीं है। तो कभी कभी कहा जाता है कि 12 साल तक वो गर्भ में रहे, कभी कहा जाता है कि 16 साल तक वो गर्भ में रहे। तो ये अलग अलग कल्प में हो सकता है। लेकिन ये मुख्य बात यह है कि जो श्रील सुखदेव गोस्वामी है, वो गर्भ से बाहर नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि माया के प्रभाव से वो फंस जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं दैट वो ऐसा क्यों उनमें उनके मन में था, क्योंकि वो पहले से ही मुक्त आत्मा है। मतलब गर्भ में जब थे तब भी वो मुक्त आत्मा थे, और जब उन्होंने जन्म लिया तब भी वो मुक्त आत्मा थे। जैसे कैसे उसका प्रमाण होता है कि जैसे ही उन्होंने गर्भ से बाहर जन्म लिया, तुरंत वो अपने माता पिता को छोड़कर वन में चले गए। उन्होंने पीछे मुड़कर अपने माता पिता को देखा तक नहीं। जबकि यहाँ पे वर्णन आता है कि श्रील व्यासदेव ने उनके पीछे दौड़े भी थे, उनको पुकारा भी, हे पुत्र रुक जाइए, हे पुत्र रुक जाइए। लेकिन बिना पीछे देखे श्रील सुखदेव गोस्वामी सीधे के सीधे वन में चले गए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो जन्म से ही मुक्त आत्मा है, वो भी श्रीमद् भागवतम के प्रति आकर्षित हो गए। तो ये कैसा हो गया? वो तो उन्होंने तो पहले सुना ही नहीं, वो तो अपने माता पिता को देखा नहीं, तुरंत चले गए। लेकिन यहाँ पे वर्णन, शास्त्र में वर्णन आता है, श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में वर्णन आता है कि जो श्रील व्यासदेव है, उन्होंने अपने शिष्य को कुछ ऐसे श्लोक पढ़ाए थे, जिसको उन्होंने बोला था कि आप जब भी वन में जाओगे लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए, तो आपको इन श्लोकों को दोहराना है। और जब ये शिष्य वन में चले गए, तो इन शिष्यों के द्वारा जो ये श्लोक जो है वो सुनकर सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हो गए। और उन शिष्यों से जाकर श्रील सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि आपने ये श्लोक कहाँ से सीखे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमने श्रील व्यासदेव से सीखे हैं। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जो वन में थे, पहले मुक्त आत्मा में ब्रह्मानंद में आनंद रममान कर रहे थे, वो पुनः इस श्रीमद् भागवतम के श्लोकों से सुनकर आकर्षित हो गए। और वह पुनः व्यासदेव से पास आकर उन्होंने संपूर्ण श्रीमद् भागवतम को सुना और अध्ययन किया। और कैसा ये श्रीमद् भागवतम है, 18,000 श्लोकों वाला ये जो श्रीमद् भागवतम जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो इसको ही उन्होंने पूर्ण रूप से सूखा। मतलब बताने का तात्पर्य क्या है कि ये जो श्रीमद् भागवतम की महिमा ऐसी है कि जो मुक्त आत्मा है, पहले से ही ब्रह्म में आनंद लेने वाला मुक्त आत्मा है, उसको भी आकर्षित करने वाला है। तो इसलिए ये श्रीमद् भागवतम है, विशेष कहा गया है। और इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि मुक्त आत्मा भी भगवान के गुण रूप लीला माधुर्य में रममान होते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये जो श्रीमद् भागवतम नामक जो पुराण है, इसको ब्रह्म संहितम, अर्थात ये समस्त वेदों का सार स्वरूप है, सर्व वेदों के तुल्य है। और ऐसा विशेष भागवतम अनोखा है कि मुक्त आत्मा भी इसमें रममान होते हैं, इसके प्रति आकर्षित होने वाले हैं। और इसलिए यहाँ पे ये अद्भुत बात कही गई है कि जो मुक्त आत्मा ब्रह्म में आनंद लेने वाला है, वो भी भागवतम के इन श्लोकों में, इन
रूप गुण लीला माधुर्य के प्रति आकर्षित होते हैं। इसके लिए अपूर्व बात है कि ऐसे मुक्त आत्मा भी श्रीमद् भागवतम के प्रति आकर्षित होते हैं। और जो सबसे महान मुक्त जीव है, ब्रह्म सुख में आनंद लेने वाले हैं, वो भी आकर्षित होते हैं। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम को अनेक अनेक अर्थों से वर्णन किया गया है, या भागवतम की अनेक अनेक शब्दों से व्याख्या की गई है। तो इसको क्या व्याख्या की है? तो पहले कहा गया है भगवंतम अधिकृत्य कृतम। भगवंतम अधिकृत्य कृतम। दूसरा है भगवता प्रोक्तम, और तीसरा है भगवत इति मिति वा। तो ये क्या है भगवतम अधिकृत्यम? तो इसका अर्थ बताया जाता है कि जो भगवान को अधिकृत करके किया गया ऐसा ग्रंथ, मतलब ऐसा ग्रंथ जिसमें भगवान को ही अधिकारी माना गया है। जैसे कोई हर चीज का कोई अधिकारी होता है जिसके अधिकार में कार्य किया जाता है, लेकिन ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये श्रीमद् भागवतम क्या है? भगवान को अधिकृत करके किया गया है। दैट मीन्स क्या? कि ऐसा शास्त्र जो लिखा गया है भगवान को अधिकारी के रूप में दिखाने के लिए। दैट मीन्स वहां पे भगवान के बारे में ही वर्णन आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए भगवंतम अधिकृत्य ये शब्द है। दूसरा आता है भगवता प्रोक्त। मतलब क्या? कि ये जो श्रीमद् भागवतम जो है, यह पुराण स्वयं भगवान के द्वारा बोला गया है। अभी ये भगवान ने कब बोला है? हम लोग तो सुन रहे हैं कि ये व्यासदेव ने संकलित किया है, और शुकदेव गोस्वामी ने इसको बोला है, और मैत्रेय मुनि भी वैदुर्य को बोल रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कब बोला है? किसको याद है भगवान श्री कृष्ण ने कब बोला है? भगवान ने ये श्रीमद् भागवतम कब बोला है? हम लोगों ने दूसरे अध्याय में भी वो सुना था, याद है? ठीक है। ये श्रीमद् भागवतम का द्वितीय स्कंद में वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई थी, तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बोला था। और ये कैसे बोला था? ये भगवान ने पूरा ज्ञान जो है हृदय में दिया था, और द्वितीय स्कंद में बताया था कि भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी के रूप में भागवतम बोला था। तो ये चतुश्लोकी आता है कहाँ पे आता है? द्वितीय अध्याय के 9वें अध्याय में आता है। श्लोक संख्या 32, 33, सॉरी 33, 34, 35 एंड 36। तो ये 2.9.32, 33, 34, 35, 36। तो ये इसमें श्रीमद् भागवतम चतुश्लोकी भागवतम बोला गया है। मैं पुनः बोलती हूँ, 2.9.33 टू 36 तक। तो ये जो 4 श्लोक है, इसमें भगवान ने स्वयं भागवतम बोला था। तो इसलिए ये जो श्रीमद् भागवतम है, भगवता प्रोक्तम, जो भगवान के द्वारा स्वयं बोला गया है। और तीसरा जो विशेषण यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, मतलब भागवतम का अर्थ बताया जाता है भगवत इमं वा। मतलब क्या? ये भगवान का शास्त्र है। भगवान इसका स्वामित्व करते हैं। उनके स्वामित्व में इस शास्त्र को लिखा गया है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि ये श्रीमद् भागवतम है, ये कैसा है? भगवान का अपना शास्त्र है। भगवान इसको अपना स्वयं का निजी शास्त्र मानते हैं, और ये भगवान निर्धारित करते हैं कि यह शास्त्र किसको देंगे। देखिए कितनी विशेष बात कही गई है कि ये जो श्रीमद् भागवतम किसको देना है। दैट मीन देखिए, हम अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, भगवत गीता देते हैं, भागवतम हम लोग सबको बांटते हैं, लेकिन भले ही कितने ही जीवों के पास ये भागवतम है, उपलब्ध है सबके पास, लेकिन इसके अंदर का जो ज्ञान है वो किसको देना है, इसको ज्ञान समझने की बुद्धि किसको देना है, ये भगवान डिसाइड करते हैं। इसलिए यहाँ पे ये शब्द आया है भगवतः इदम। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि ये भगवान निर्धारित करते हैं कि यह शास्त्र किसको देंगे। और यहाँ पे बताया जाता है कि वे अपने भक्तों को देते हैं या
या तो वो भक्तों को देते हैं, या तो उन लोगों को देते हैं जिन्होंने भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण कर ली है। हम्म। तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो भगवान का शास्त्र है, ये विशेष कहा गया है, और ये भगवान का अपना निजी शास्त्र है। और इस भागवतम को भगवान डिसाइड करते हैं कि किसको देना है और किसको नहीं देना है। और इसलिए हमें यहाँ पे ये श्रद्धा रखते हुए हमें इस श्रीमद् भागवतम का नित्य रूप से सेवा करनी चाहिए। और ये सेवा सेवा हम कैसे करते हैं, श्रीमद् भागवतम की सेवा कैसे करते हैं, कैसे की जाती है सेवा, कौन बताएगा? श्रवणम कीर्तनम। श्रवणम श्रवणम माता। यस। तो हम इस श्रीमद् भागवतम की सेवा अपने इंद्रियों के द्वारा, जैसे भगवान की सेवा, भगवान हम कैसे कैसे, भगवान ऋषिकेश है, और ऋषिकेश ऋषिकेन, मतलब ऋषिकेश की सेवा ऋषियों द्वारा, मतलब इंद्रियों द्वारा। इंद्रियों के स्वामी की सेवा इंद्रिय के द्वारा की जाती है। उसी प्रकार हम भगवान इस भागवतम की सेवा हम कौन से इंद्रियों से कर रहे हैं, हम कान से कर रहे हैं। तो ये जो अमृत रस जो है, पहले श्लोक में हम लोगों ने सुना कि ये जो अमृत रस है, इसका पान हमें कान से करना है, और उसके द्वारा हम वो कहाँ पे प्राप्त करेंगे, हृदय में प्राप्त करेंगे। और ये जब हृदय में प्राप्त होगा तो हमारा मन, बुद्धि, अहंकार तथा ये सारे जो 24 के 24 तत्व है, वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे। और हम कैसे होंगे, इस अज्ञान के जो अंधकार में जो है, उससे हम पार हो जाएंगे। और जब इस प्रकार से हम अज्ञान के अंधकार से पार हो जाएंगे, तो सहज और साधारण रूप से हम इस भौतिक जगत को पार करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेंगे। और ये जो शास्त्र है, इसका ज्ञान हमें प्राप्त होगा। और दैट मीन्स जब हम इस शास्त्र को समझने का प्रयास कर रहे हैं, दैट मीन्स भगवान हमें ये शास्त्र समझने का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जब शास्त्र का हम अनुभव कर रहे हैं, एक एक शब्द के द्वारा, एक एक श्लोक के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें ये भगवान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप इस शास्त्र को आप समझ रहे हैं, दैट मीन्स आप मुझे समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ये भगवान का विशेष कृपा है। जैसे हम बोलते हैं ना, हे कृष्ण दीन बंधो जगत पते। तो भगवान कैसे है, दीन बंधु है, हम जैसे दीनों के बंधु है, और जगत पते है, इस जगत के पति है। और वो ऐसे कृपा प्रदान कर रहे हैं कि हमें बुद्धि भी दे रहे हैं, ये ज्ञान भी दे रहे हैं। और विशेष रूप से यह बताया जा रहा है कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, इस अज्ञान रूपी अंधकार से हमें निकलने के लिए सूर्य के समान प्रकाशित करने वाला है। ये भौतिक जगत कैसा है, अंधकार से डूबा हुआ है, राइट। और इसको सूर्य के रूप में ये श्रीमद् भागवतम प्रदान किया गया है, जिसके प्रकाश से प्रकाशित होकर हम इस अंधकार में अज्ञान रूपी भौतिक जगत को पार करके हम आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। तो इसके लिए और एक श्लोक आता है, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 43। दैट मीन्स 1.3.43। तो श्लोक इस प्रकार है, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलो नष्ट दृशामेश पुराणार्को धुनोदितः। तो यहाँ पे क्या अनुवाद लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद, कि यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है, और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ है। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। दैट मीन्स देखिए कितना विशेष बात यहाँ पे बताई जा रही, कि जैसे हम बोलते हैं ना, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते, तो ये करुणा सिंधु है और दीन बंधो है, इसका प्रूफ यहाँ पे मिलता है कि भगवान कैसे
करुणा सिंधु है, दीन बंधु। हम कलयुग के जीव इतने अज्ञानी, इतने मंद बुद्धि है, हतभागी है। तो हम ये अंधकारमय कलयुग में, जो अज्ञान के अंधकार में जो हम लोगों ने जन्म लिया है, इसको प्रकाशित करने के लिए उन्होंने एक विशेष प्रकार का सूर्य प्रदान किया है। और ये कैसा सूर्य प्रदान किया है? भागवत पुराण नामक तेजस्वी सूर्य प्रदान किया गया है। और जो कैसा प्रदान किया है, कब प्रदान किया, वो भी बता रहे हैं कि जब वे धर्म, ज्ञान आदि के साथ अपने धाम चले गए थे। दैट मीन्स जब वो इस युग, इस जब धराधाम को छोड़कर चले गए, तो सारा का सारा धर्म तथा ज्ञान भी उनके साथ चला गया था। जब धर्म और ज्ञान नहीं होता है, तो जग में सारे का सारा अंधकार छा जाता है। दैट मीन्स अधर्म हो जाता है, और अज्ञान के प्रवृत्ति के कारण भगवान तथा भक्तों को हम नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए इस कलयुग के अंधकार में हमें एक सूर्य प्रदान किया गया है, और यह श्रीमद् भागवतम रूपी सूर्य हमें भगवान ने प्रदान किया है, और जिसके द्वारा हम इस कलयुग के अज्ञान के गहन अंधकार में अपनी हमारी दृष्टि खो दी है। मतलब हम देख नहीं पाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान जो है हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दैट मीन्स हम आंखें होते हुए भी अंधे कहे गए हैं। क्योंकि हमने आध्यात्मिक दृष्टि खो दी है। और इस आध्यात्मिक दृष्टि को, जो आंखें को हम रोशनी कब प्रदान करेंगे? जब ये हम इस श्रीमद् भागवतम का नियमित रूप से अध्ययन करेंगे और इसका सेवा करेंगे, तो इससे क्या होगा? इस पुराण से हमें प्रकाश प्राप्त होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो करुणा सिंधु है, दीन बंधु है, इसका प्रमाण दे रहे हैं कि मैं किस प्रकार से करुणा सिंधु, कैसे दीन बंधु को, कि भगवान जब इस धराधाम को छोड़कर चले गए, तो ज्ञान कर्म आदि जो है वो सब उनके साथ चले गए। लेकिन हम जो कलयुग के जो अंधकार में फंसे हुए हैं, तो हमें प्रकाश प्राप्त करने के लिए ये श्रीमद् भागवत पुराण हमें दिया है। और इस श्रीमद् भागवतम को हमें श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी है, और इसको सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। जिस प्रकार से विदुर जी मैत्रेय मुनि सुनने से उत्सुक है, उसी प्रकार से उत्सुकता हमें दिखानी है। जैसे यहाँ पे बताया जाता है ना कि उत्साहात निश्चयात धैर्यात, तो हमें उत्साह रखना है, निश्चय रखना है, और उसका धैर्य भी रखना है। मतलब उस प्रकाश प्राप्त होने के लिए धैर्य की हमें आवश्यकता है। और निश्चित रूप से हमें वो प्रकाश हमें इस श्रीमद् भागवतम प्रदान करेगा, और हमें इसका जो प्रकाश के द्वारा हम धीरे धीरे इस श्रीमद् भागवतम का ये जो पुराण है, इसमें जो भगवत कथा है, इसमें भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, ऐसी जो माधुरी है, उसका आस्वादन हम निश्चित रूप से कर पाएंगे, और इसके द्वारा हम निश्चित रूप से भगवान को समझ पाएंगे। और इसलिए हमें इसके लिए सुनने के लिए हमेशा ही उत्सुक रहना चाहिए। और यही अभी देखिए, मैं अपनी छोटी से बुद्धि के बल पर ये श्रीमद् भागवतम का जो महिमा है उसका गुणगान नहीं कर सकती, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो भगवान स्वयं बलराम अनंत शेष जो है, हजारों फन होने पर, हजारों मुख होने पर वो बोलते हैं कि मैं भगवान का तथा भगवान का गुणगान का, उनके कार्यकलाप का गुणगान पूर्ण रूप से नहीं कर सकता। तो मैं अपने छोटे से मुंह से अल्प ज्ञान के आधार पर क्या उनकी स्तुति कर सकती? नहीं कर सकती। लेकिन जितना हमने गुरु के द्वारा, हमें शास्त्र के द्वारा, साधु के द्वारा जो भी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। और बहुत सारा आप इस पहले श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक में है, वो बहुत विशेष वहां पे बताया गया है। और हम सब देखते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम के इंट्रोडक्शन में, मतलब आमुख तथा प्रस्तावना में, श्रील प्रभुपाद में हर स्कंद के, हर बुक के आमुख तथा प्रस्तावना में इस श्रीमद् भागवत की जो विशेषता है वो बोली है। तो इसको हमें वो बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है, श्रवण करना है। और यही बात
और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिस प्रकार से उत्सुकता जो है मैत्रेय मुनि दिखा रहे हैं बोलने के लिए, और विदुर जी सुनने के लिए दिखा रहे हैं, उसी प्रकार से उत्सुकता हमें श्रवण करने के लिए होनी चाहिए। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। हरि बोल। 3